एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5। मान लीजिए ऐसे रहता है आपका, तो 2 आपका इस तरफ होगा x और -5 इस तरफ होगा। तो मान लीजिए यहाँ है, ये है आपका 2 - 5 और -2 9, यानी कि -2 और 9 यहाँ पे मान लीजिए यहाँ कहीं होगा -2 9। तो ये आपकी एक लाइन बन रही है। तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है, राइट। तो हमें ये इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका x1 y1 और ये वाला हो गया आपका x2 y2। अब आपको ये निकालना है कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन होती है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं, x, 0। बाकी क्यों नहीं बोले? तो क्या हो गया? अबे वीडियो में ये थोड़ा कह रहा है कि बोलो मत। P पे कल ही बताया ना, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, x 0, क्योंकि यहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, PA = PB। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो पहले मैं P A का निकालूंगी, P और A, ठीक है। तो अगर मैं इसको x1 y1 मान रही हूँ तो उस टाइम के लिए ये क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक है। ध्यान देना इधर, मैं अगर P A का निकाल रही हूँ तो ये अगर मैं x y1 लिया है तो ये मेरा x2 y2 हो गया। तो मेरा इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा √ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं P B का ले रही हूँ तो ये x2 y2 है तो इसको हम x1 y1 मान ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड यहाँ √ है तो मैं कर दूंगी स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, ठीक है। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर देंगे तो √ से √ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका अब क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे। ये हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया -9 का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी कि 4x प्लस 9 -9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे भी सेम x² प्लस 4 - 2 × 4x प्लस 25। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4x को उठा के इधर ले आएंगे, 4x प्लस 4x 81 को उठा के उधर ले जाएंगे, 25 - 81। तो 8x = 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5। x की वैल्यू क्या आ गई, -56/8 7। x की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो गए, -7 और 0, y तो 0 है, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंट वाला आपको ऐसे निकालना है। मैंने ऑलमोस्ट वैसे ही किया था, काट दिया। मैम इधर की साइड में है तो माइनस का साइन समझ नहीं आता ना। कहाँ पे बेटा, मैम इधर की साइड में होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या चीज, अरे तो मैंने अंदाजे से ले लिया था, ये इस तरफ बनेगा कहीं। अगर मैं इसका एग्जैक्ट नंबर डाल के करूंगी तो -7 0 y 0, ये माइनस इस तरफ आएगा, ये मतलब लाइन इधर से ऐसे कहीं जाएगी, समझ गए। ये तो मैंने ऐसे अंदाजे से बना दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसमें वो खुद करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऐसे नहीं समझोगे तो फिर तो बस हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू फॉर y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द p एंड q इज। p का क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 2 -3, q का क्या दिया हुआ है 10 into y और 10, y। अब एक बात बताओ, ये जो हम निकालते हैं पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये क्या है? ये डिस्टेंस ही है ना। अरे ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इससे हम क्या निकाल रहे हैं? P से Q तक के डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें 10 गिवन है। इसने लिखा है ना इज 10 यूनिट्स, मतलब उनका डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। इक्वल टू यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे? इधर से रूट हटाना है आपको, तो स्क्वायरिंग को उधर साइड कर दो। जैसे स्क्वायरिंग करोगे ये कट जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसके बाद अब भी बताने की जरूरत है क्या? तो करो सॉल्व। क्या उतार रहा है? कौन सा वाला? जो पहले कराया था उस टाइम क्या कर रहे थे जब बोर्ड पे लिखा हुआ था? पिटने का मत क्या कर, 10 बार समझा दिया मैंने क्वेश्चन करवाने के कितनी देर बाद तक बैठी रही हूँ मैं यहाँ पे, तुम्हें टाइम दिया, उतने टाइम में कर क्या रहे थे? पर कर क्या रहा था पता तो चले। अब वो दूसरा वाला कर रहा था ना, तो पहले जो बोर्ड पे किया हुआ था वो उतारता ना, उसके बाद वो वाला करता। हद है भाई, खुद भी रुका हुआ है, उसको भी रोक के बैठा है। आप लोग करो इधर, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। फिर देखना आपकी क्या गलती होती है। स्प्लिटिंग ऐसा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसने किया, जिसने कर लिया उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है इसका, पहले आप लोग कर लो फिर मैं करती हूँ। सब कुछ एलएचएस में है, कहीं भी आओ, हाँ एलएचएस आरएचएस किधर भी ले जाओ, कंप्लीट कर देते हो है ना। यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y² + 6y - 27। ये मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे 27। इसको अब फिर क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 9 3 से 27, 9 में से 3 गए 6, 9y - 3y 9y - 3y - 27, दोनों में से कॉमन बाहर निकालो, 0 = 2 में रहेगा, y कॉमन निकालो, y + 9 और यहाँ से -3 कॉमन निकालो, y + 9, तो y + 9 और y - 3 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, y = -9 या y = 3। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। हो गए? समझ में आया? जिसमें क्या आ रहा है समझ में? कहाँ से नहीं आया? तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं आया, देखा ही नहीं। 7 वाला इतना टाइम लग गया आपको करने में? हो गया 7 वाला? 7 वाला हो गया? ठीक है, आप एक काम करो, पहले 9 वाला करो फिर 8 वाला करना, ठीक है? 9 वाला करो फिर ये वाला करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेम टू सेम ही है वैसे। एक तो ना क्वेश्चन को पहले अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश किया करो, जो आप बोलते हो लैंग्वेज उसमें समझने की कोशिश करो। इफ क्यू, अब हमारे को क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 0 and 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P and R, मतलब P और R दोनों से, मतलब एक लाइन है, क्यों यहाँ एक पॉइंट है जो P पॉइंट और R पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब दिस इक्वल टू, तो हमें दे रखा है PQ = QR। कर लोगे अभी? PQ = QR, तो यहाँ पे अंडर रूट करके PQ की वैल्यू निकालोगे, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर इक्वल टू QR, मतलब 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, आ जाएगा।
मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुई नहीं इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अंडर रूट 25 + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। यहाँ हो जाएगा 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, 25 इधर चला जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 - 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अंडर रूट बोथ द साइड, x की वैल्यू +-4। ठीक है, ऐसी आ रही है। किसको काट दे? 25 से 25। अच्छा हाँ, ये बात भी सही थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। नहीं ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे फटाफट से, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इधर। कहाँ लिख दिया मैंने को मिटाने वाला? ये बोर्ड रख लेंगे नाम समझा। अरे मैम तो समझा ही देंगी, इसने भी तो पूरा देखो गड़बड़ काट के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 10 वाला। रिलेशन बिटवीन x एंड y, आपको x और y का रिलेशन बताना है। रिलेशन में क्या होता है, आपके पास एक इक्वेशन आएगी कि x और y किस तरह से हैं। या तो एक तरफ आप x को रखो, एक तरफ y को रखो, सच दैट द पॉइंट x y, ये जो पॉइंट है x y, दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब 3 6 और -3 4, ये इनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जब भी आपसे ये कहा जाए ना कि ये आपका इक्वल डिस्टेंस पे है, आप उसको बीच में रखो तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको रख दो P, इसको A, इसको B, इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल टू AB, वो सॉरी PB, AB नहीं बेटा PB, AP इज इक्वल टू PB। तो अब आपको क्या करना है, PB की जगह BP रखो, AP BP। तो अब आपका आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x + 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप उसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 3 6x, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा देंगे, y स्क्वायर प्लस 16 - 8y, यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x, यहाँ पे भी लगेगी, y स्क्वायर प्लस 36 - 2 6 12y। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 6x नहीं होगा, ये प्लस है ये माइनस है, कैसे होएगा। अब आपको क्या करना है, x वाले को एक तरफ रखना है, बिना x वाले को एक तरफ रखना है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 6x और जो y वाला है वो भी, अच्छा y वाले को भी रखेंगे 8y, यहाँ से ये ले आएंगे प्लस 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 36 - 16 को मैं उधर ले आई, एक्स वाई को इधर कर लिया, तो इसमें से जाएगा तो ये आ जाएगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4 कॉमन ले लीजिए बाहर, इसमें से 4 जैसे कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 20, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 20/4, 4 5 20, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये आपका रिलेशन है, तो इसका है तो आप ऐसे निकाल लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - y/3। बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा दोनों का रिलेशन कि x की वैल्यू तब निकलेगी जब 5 में से y माइनस करके 3 से डिवाइड करें। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट।